हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं मनोज चौहान आपके लिए लेकर के आया हूँ जेई एडवांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और ये सीरीज चलेगा, इसमें करीब 15 से 20 मिनट या शायद कभी कभी आधा घंटा भी लगेगा। तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जेई एडवांस के क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूंगा, ताकि आप अगर इस तरह का कोई सिमिलर क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला अगर जेई एडवांस में दोबारा आए तो आप उसे बहुत सहज तरीके से, बड़े आराम से आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ, उसे सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है वेक्टर थ्री। बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के अंदर, ईयर 2018 के अंदर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन ये तभी सिंपल है जब आपने वेक्टर थ्री को एक्चुअली में फील किया हो। उसके लिए आपको एक्चुअली अपने कमरे के अंदर अपने आसपास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस को इमेजिन करना पड़ेगा। जो क्यूब है, बहुत ही सिंपल सा शेप, उसके अंदर जो एंगल्स हैं बेसिकली उनसे रिलेटेड आपने छोटे मोटे सवाल किए हुए होने चाहिए। थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा बढ़िया रोल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको एक चीज याद होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कंसिडर द क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट अपने को पता ही है। फर्स्ट ऑक्टेंट यानी कि जहां पर एक्स वाई जेड का साइन होता है प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दैट इज द फर्स्ट ऑक्टेंट। 8 ऑक्टेंट होते हैं, वी नो। और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑक्टेंट विद साइड्स ओ पी ओ क्यू ओ आर ऑफ लेंथ 1। मेरे ख्याल से ओ जरूर ओरिजिन ही दे रखा होगा, ठीक है। और ऑक्टेंट की बात कर रहा है तो ये जरूर एक्स एक्सिस लिखा भी आगे कि अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यानी कि ऑक्टेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट है। ओरिजिन ओ दे ही रखा है अपने को। लेट एस हाफ 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 बी द सेंटर ऑफ द क्यूब। बहुत ही सिंपल सा शेप। जनरली आपने देखा होगा, मैंने एक क्वेश्चन आपको क्लास में कराया था, उसमें अपन ने क्यूब का एक पॉइंट जो है, वर्टेक्स जो है, वो अपन ने ओरिजिन ही लिया था। और क्यूब की जो एजेस थी वो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ही लिया था, ठीक है। तो वैसा ही बिल्कुल ये सवाल है। एंड टी बी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, है ना। टी इज द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, ठीक है। वर्टेक्स है ऑपोजिट टू द ओरिजिन। तो बॉडी डायगोनल, जब भी अपन किसी थ्री डायमेंशनल शेप की बात करते हैं, जैसे कि एक क्यूब है, तो उसमें अगर एक वर्टेक्स है और उसके ऑपोजिट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक बॉडी डायगोनल वाला ऑपोजिट वर्टेक्स ही रहा होगा, फेस डायगोनल का नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट टू द ओरिजिन ओ सच दैट एस लाइज ऑन डायगोनल ओ टी। लाजमी सी बात है, वो तो लाई करेगा ही। तो इसने हिंट दे दिया अपने को कि कंफ्यूजन ना हो। फेस डायगोनल भी हो सकता था, पर इससे पूरे कंफ्यूजन रिमूव कर दिए कि भैया आपका ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब, जो कि सेंटर ऑफ पैरेललोपिड भी होता है, आपको पता होगा। सेंटर ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला भी अपने को याद होगा। तो वो सेंटर, क्यूब का सेंटर दे रखा है बॉडी डायगोनल में, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। मैं आपको शेप बना के दिखा दूंगा। आइए मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। मान लो ये आपका ओरिजिन है, ठीक। और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस तरफ चलें तो अपना पॉजिटिव वाई है ना। और उत्कू जाएं, इतकू जाएं तो पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना। ये आपको पता ही होगा, राइट हैंड थंब रूल, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस तरह से दे रखा है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आपका ओरिजिन है, ठीक। यहाँ पर आपका पॉइंट टी है, और ये आपका जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है हाफ हाफ हाफ। एस पॉइंट है ना। एस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, चारों का इंटरसेक्शन क्या होता है? मिड पॉइंट, है ना, ठीक। एस लाइज ऑन द डायगोनल ओटी, ठीक। अब इसने बोला है भैया देखो ऐसा है, पंजाब वेक्टर जो है वो एसपी एसपी वेक्टर के बराबर है, इक्वल है। क्यू वेक्टर जो है वो एस क्यू वेक्टर के बराबर है, इक्वल है। आर वेक्टर जो है वो एस आर वेक्टर के बराबर है, और टी वेक्टर एस टी के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ मॉड लिया है वेक्टर का, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में व्हाट यू कॉल इज अ वेक्टर, ठीक है। और पी क्रॉस क्यू अपने आप में एक वेक्टर आएगा, फिर उसका क्रॉस लेना है आर क्रॉस टी के साथ। इस तरह से 4 वेक्टर अपने को दे रखे हैं, उनका आपस में क्रॉस दे रखा है। क्रॉस का क्रॉस विद अनदर क्रॉस, ठीक है, डबल क्रॉस। P इज इक्वल टू एस पी। तो एस पी, एस क्यू, एस आर, एस टी एक बार देख लेते हैं कि भाई ये चारों पॉइंट कहाँ है ना। दोबारा पढ़ते हैं, पी क्यू आर, अच्छा अच्छा, ओ पी ओ क्यू आर एक बार बना लेते हैं यहाँ पर। तो मान लो ये आपका ओ है, ठीक। ये आपका पंजाब पॉइंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना। इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक। इसको मैं वाई बोल देता हूँ। ओ ओ पी ओ क्यू, है ना, ओ पी ओ क्यू। और ये वाला पॉइंट जो है हमारा प्यारा राजस्थान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी।
तो ओपी ओ क्यू आर, अब इसने क्या है एस पॉइंट को सबसे कनेक्ट कर दिया, एस पी एस क्यू एस आर एस टी। एस टी कौन सा था, दोबारा पढ़ते हैं सवाल को, टी कहाँ चला गया, एस इज द पॉइंट, टी बी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब ऑपोजिट टू ओरिजिन। अच्छा टी पॉइंट ये वाला है, ओके ऑपोजिट टी पॉइंट, ठीक है। अब इसने ये जो पॉइंट है सर्कल, सॉरी ये क्यूब का जो सेंटर उसने एस बोला है, एस को उसने पी क्यू आर और टी से जोड़ दिया है, ठीक है। और अपने से पूछा है उसने पी क्रॉस क्यू, तो पी क्या है एस पी एस क्यू, एक बार एस पी एस क्यू बना लेते हैं। तो एस पी आपको दिख रहा होगा एक बर्ड एंगल, और एस क्यू एक और बर्ड एंगल, एस पी एस क्यू, ठीक है। एस आर एस टी, ठीक है, एस आर एस टी तो स्वयं यहाँ पर है, एस आर ये रहा आपका, और एस टी बच्चों आपका ये रहा। तो अपने को दिख गया कि एस आर और एस टी आराम से दिख रहा है कि ये बॉल डायगोनल वेक्टर का आधा है, क्योंकि ये जो एस पॉइंट है वो बॉल डायगोनल का मिड पॉइंट है। तो एस आर और एस टी जो है बॉल डायगोनल के अलोंग वेक्टर है ना, ठीक है। ऐसा करते हैं एक बार दोबारा देखते हैं इसको, पी क्रॉस क्यू तो बना ही ले वो वाला वेक्टर एस पी एस क्यू, ठीक है, एस पी एस क्यू है ना। तो ये वाला बॉल डायगोनल बनाना पड़ेगा, पर मैं बना रहा हूँ, मैं हल्का सा दिखा देता हूँ आपको, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से होगा, ये आपका एक वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर यहाँ से इस पॉइंट को लेकर के इससे जोड़ेंगे तो वो एक बॉडी डायगोनल बनेगा, उसका ये आधा ही वेक्टर बनाया मैंने, ठीक है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये इससे पास होगा, चलो ये मैं पूरा बनाया था इस तरह से, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल का आधा, तो एस क्यू आपको आराम से दिख रहा होगा। अब बच्चों ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब आप कमरे के बीच में पहुंच जाएंगे, है ना। अगर आप किसी भी कमरे के अंदर इस सवाल को देख रहे हैं तो प्लीज उस कमरे के बीच में पहुंचिए और अपने दोनों हाथों को यूं करिए, है ना, ठीक है। यूं बताऊंगा अभी क्या करना है, ठीक है। अब आप जब आप सेंटर पे खड़े होंगे ना कमरे के, तो आप ये देखिए अपने बॉडी डायगोनल की ओर पॉइंट आउट करिए, और ये दूसरा बॉडी डायगोनल के अलोंग पॉइंट आउट करिए, और यूं कर दीजिए। मतलब आप देखिए आपकी गर्दन जो है ना आगे की ओर किस तरफ जा रही है ना, क्योंकि देखो अगर आप हाथ यूं करोगे ना और ये आपके दो वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपकी नाक की तरफ होगा, ठीक है ना। नाक का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट। आप सोचो ना आप यूं कर रहे हो तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इस दिशा में होगा, है ना, क्योंकि क्रॉस होता क्या है, दो वेक्टर्स दोनों के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अच्छा तो अगर मान लो मैंने दो बॉडी डायगोनल के अलोंग वेक्टर लिखे, ये वाला वेक्टर लिखा, ये वाला वेक्टर लिखा, आप यूं खड़े हो जाइए, जैसे मैं इस कमरे में हूँ तो मैं यूं खड़ा हो गया, है ना, ये रहा, तो मैं यूं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक। और अगर मान लो मैं बॉडी डायगोनल यूं ले लूँ, ये वाला और ये वाला, और यूं करूँ तो मैं इस डायरेक्शन में हूँ। अब दोनों डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखिए, क्यूब है क्यूब, तो आप एक स्क्वायर बनाइए, है ना, एक स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर बना ले यहाँ पर। ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, है ना। तो आपको ये देखना है कि जब आप अपने हाथों को यूं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस तरफ है, वो डायरेक्शन आपका आपका इस तरफ है, इस तरफ। ये थोड़ा गड़बड़ सा बन गया, ठीक है। आपका जो डायरेक्शन है बेसिकली किस तरफ है, बॉडी स्क्वायर के डायगोनल की तरफ है ना। और अगर अपन दूसरे वाले बॉडी डायगोनल के क्रॉस की बात करें तो आप अगेन देखिए ना, आप किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप कमरे के बीच में है, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये जो दिशा है ये दिशा कौन सी है, स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है ना, 2D फिगर। और यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये स्क्वायर का डायगोनल, तो स्क्वायर के डायगोनल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि P क्रॉस Q वेक्टर और R क्रॉस T जो वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। तो क्या आएगा, इन दोनों का क्रॉस P क्रॉस Q का मॉड R क्रॉस T का मॉड इंटू साइन 90, है ना। इस बात को मैं लिख देता हूँ। देखिए वेक्टर 3D क्वेश्चन में लिखना बहुत कम होता है, समझना बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एक बार आप समझ गए ना कि लिखना क्या है, तो आपकी जो राइटिंग वाला पार्ट है वो बहुत कम होगा, और जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होना चाहिए ना। तो वही अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपन ने प्रॉब्लम को समझ लिया है, ठीक है। तो इसका मॉड और मॉड ऑफ R क्रॉस T
ठीक है, और sin 90 तो कितना होता है 1 होता है, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा दूसरा बात, ये बॉडी डायगोनल के अलोंग है P और Q वेक्टर, और R और T भी बॉडी डायगोनल के अलोंग है, तो दो बॉडी डायगोनल के बीच का वेक्टर हमेशा हमेशा एंगल कितना आएगा, सेम आएगा। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्यों होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल के बीच का जो एंगल है उसका अगर वैल्यू अगर थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है एक्यूट एंगल बिटवीन द बॉडी डायगोनल, उसका कॉस थीटा 1/3 होता है। ये आपको केमिस्ट्री से ही पता होगा, है ना। और H2O के अंदर जो बॉन्ड होता है उसमें थोड़ा एंगल जो है रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, और यहाँ पर HCH के बीच का एंगल CH4 के अंदर जो थीटा है तो वो आपका cos थीटा 1/3 होता है। ये एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली में नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल होता है वैसे, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें एक्यूट एंगल की तो cos थीटा 1/3 आएगा। मैं ये भी कह रहा था कि इसका R का मॉड, T का मॉड, P का मॉड, Q का मॉड सबका बराबर है क्योंकि बॉडी डायगोनल का आधा है। अब आप बॉडी डायगोनल का देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है हर एक बॉडी डायगोनल का, किसी का भी ले लीजिए, सबका बराबर होगा ये, और मिड पॉइंट 1 की वजह से जो एंड पॉइंट है वो ये होगा, तो इनके बीच का दूरी कितना आ गया, बड़े आराम से दिख रहा है डिस्टेंस फॉर्मूले से √3। तो सबका जो वैल्यू है, सबका जो मॉड है वो कितना आएगा आपका, इसका आधा है ना, तो ये कितना आएगा √3/2 आएगा, ठीक। तो P और Q के बीच का जो एंगल है उसका cos थीटा कितना आ गया 1/3, प्लस ये वाली जो वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू वो सेम आएगी क्योंकि R और T के बीच का एंगल, कोई भी दो बॉडी डायगोनल के बीच का एंगल हमेशा क्या रहता है, सेम। तो 4 है, कोई भी दो लो, एंगल हमेशा सेम आएगा। तो ये और ये वैल्यू कितनी आ गई, सेम आ गई, तो इफेक्टिवली आंसर कितना आएगा, P क्रॉस Q के मॉड का स्क्वायर आएगा, ठीक, क्योंकि ये और ये सबका मॉड बराबर और दो बॉडी डायगोनल के बीच का एंगल बराबर, ठीक। अच्छा अब ये कितना आएगा, ये आएगा मॉड P कितना है √3/2, मॉड Q वो कितना है √3/2, ठीक, साइन थीटा, तो कॉस थीटा अगर ये है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, है ना, 1 माइनस इसका स्क्वायर का रूट, है ना, ये आ जाएगा, और इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। मॉड P मॉड Q साइन थीटा, ये अपना आंसर आ गया, गॉन। कितना आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर 8, इसका कितना आ जाएगा 16, 8/16, 8/16 कितना आ जाएगा हाफ, तो आंसर इज 0.5, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं कि आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। आपका एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम किया हुआ होना चाहिए बॉडी डायगोनल्स के बीच का एंगल। दूसरा, आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि जब मैं कोई भी दो बॉडी डायगोनल के बीच में अगर मैं क्रॉस ले रहा हूं तो हमेशा मैं किस तरह पॉइंट आउट कर रहा हूं, अलोंग द स्क्वायर, है ना। जैसे फर्श पर आप देखिए ये दिशा होगी इन दोनों का क्रॉस, और ये वाली दिशा होगी इन दोनों का क्रॉस। तो जब भी आप अपने हाथ को यूं करेंगे बॉडी डायगोनल के अलोंग यूं करेंगे, ये एक्सरसाइज है आपके लिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी बढ़िया रहता है ना। तो यूं करेंगे तो मेंटल एक्सरसाइज भी हो रहा है कि हाँ बॉडी डायगोनल के अलोंग मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब दोनों का जो क्रॉस है वो क्या है, स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग है। तो दो अलग अलग स्क्वायर्स के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर आपने ये क्रैक करना है तो ये जो बातें भी मैंने बताई उनको आप अच्छे से तसल्ली से समझ लें, तो आप आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह का सीरीज हम लोग लेकर के आते रहेंगे, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जेईई एडवांस के, उनको मैं आपके लिए छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता रहूंगा। जैसे मैंने ब्रेक किया, एक बहुत अच्छी चीज जो आपने सीखी वो ये, दूसरा जो अच्छी चीज सीखी, दो बॉडी डायगोनल का जो क्रॉस होता है वो किस तरह पॉइंट आउट करता है, फर्स्ट पर अगर देखें तो स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग पॉइंट आउट करता है, ठीक है। बाकी तो बहुत बेसिक आइडिया है कि ज्यादातर केसेस में अपने को क्यूब जो है ऐसे ही रखा होता है कि एक वर्टेक्स ओरिजिन पर, दूसरा आपका अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे और क्वेश्चंस के साथ, बाय बाय।